अगर आप देखते होंगे कि अगर रात में अगर आप सोते हैं तो रात में सोने के बाद अगर सुबह में आप जगेंगे या फिर रात में ही अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है आपके साथ, तो आप देखते होंगे कि पैर के इस रीजन में आपको झुनझुनी टाइप का लगता होगा। ठीक है, इस रीजन में पैर के इस साइड में, या फिर क्रैम्प्स दर्द रहता होगा कुछ देर, और कुछ देर तक जो है आपको ये सीधा होने में मतलब आपको लगेगा कि क्या हो गया है, नहीं, यहाँ पे झुनझुनी टाइप का पकड़ लेता है या दर्द करता है क्रैम्प्स इस एरिया में। तो इसके कारण को जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है। तो हम आपको बता दें कि ये हमारा नी है, घुटना है, और यहाँ पे एक पेटेला रहता है लगा हुआ, जो यहाँ पे एक सॉकेट टाइप का वो घूमता है, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो बोन रहते हैं, दो बोन, एक को टिबिया बोलते हैं, एक को फैबुला बोलते हैं। तो जो टिबिया वाला बोन होता है वो अंदर की तरफ होता है और वो काफी मजबूत होता है। उसका ज्वाइंट्स जो है वो नी के साथ इस एंकल से रहता है, तो टिबिया पर हम लोग भार देते हैं, जो हमारे वजन शरीर का जो वजन होता है वो टिबिया पर जाता है। उसको असिस्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए एक अलग से बोन होता है, इस बोन का नाम है फाइबुला, और वो भी पैरेलल ही टिबिया के पैरेलल ही रहता है फाइबुला, उसको असिस्टेंट करता है, वो मदद करता है, मददगार होता है वो। तो हमारा ये मतलब ये हो गया कि इसमें टिबिया और फाइबुला नामक दो बोन होते हैं। तो होता क्या, उस बोन को फिर काम करवाने के लिए आप सबको पता है कि मसल चाहिए, इस एरिया में मसल चाहिए। तो यहाँ पे एक गैस्ट्रोनीमस मसल है, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पर यह है। एक दूसरा नाम भी है उसका पायरोस भी नाम है। तो यहाँ पे जितने भी मसल्स होते हैं और नर्व है जो भी, ठीक है, तो आप सबको पता है कि हार्ट में जाने के लिए कि यहाँ से नीचे से लोअर पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सिस्टम से भी जो है हमारे हार्ट में ब्लड जाता है सप्लाई के तौर पर, क्योंकि हार्ट में जाएगा तब वो शुद्ध करेगा। तो लेकिन होता क्या है कि अगर आप कभी कभार अगर गलत तरीके से आप सोए रहते हैं तो ये एरिया को, खासतौर से ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को जो है, आप ये समझिए कि इसमें जो भी मसल्स हैं वो पेरिफेरल हार्ट है, मतलब सेकेंड बाईपास ऑफ हार्ट, आप इसको बोल सकते हैं बाईपास ऑफ हार्ट, कि हार्ट का दूसरा ये चीजें है। इसमें क्या होता है कि अगर आप सोए रहते हैं तो कभी कभार अगर आप रात में नहीं खाए हो या कमजोरी का शिकार हो, आप वीकनेस हो, कोई डिजीज आप में इस तरह की आ गई है, या फिर आप ग्लूकोज का सेवन आपने नहीं किया है काफी दिन से, अगर न्यूट्रिशन चीजें आपने नहीं लिया है, तो इस एवज में होता क्या है कि कैल्शियम सप्लीमेंट की कमी की वजह से हो, या विटामिन B12 की कमी से हो, या फिर आपके शरीर में ग्लूकोज की भी एक नियमित जरूरत होती है हमारे शरीर में, तो अगर वहां पे ये चीजें नहीं प्राप्त होगा और ये चीजें अगर ग्लूकोज से बॉडी में नहीं जाएगा हार्ट में, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर वो नर्व जो है, वो नर्व बोलेगा कि हम आपको क्या देंगे अगर हमारे पास ग्लूकोज है ही नहीं, तो वो आपको इशारा करने के लिए वो मसल जो है वहां पे कुछ नहीं देगा, तो वो उससे मांग रहा है, हमारा बॉडी ऊपरी हिस्सा वाला बॉडी मांग रहा है कि तुम कुछ दो, हमें ग्लूकोज दो, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर क्रैम्प्स के तौर पर वो अपनी उदासी को दिखाएगा कि भाई हम क्रैम्प्स आ गए, हमको छोड़ दो। तो ये क्या होगा कि अचानक से आपको झुनझुनी टाइप का लगने लगेगा, ये सारा चीज बाकी दर्द होने लगेगा, फिर धीरे धीरे आप सीधा करेंगे, इसको झाड़ेंगे, ऐसे करेंगे, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये तो हो गई। अब आपके मन में ये बातें आएगा कि सर ये तो क्रैम्प्स हो गया, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो मेडिकल चीजें बहुत सारे रीजन से इसको कोरिलेट किया जाता है, इसलिए डॉक्टर साहब इसको टेस्ट कराते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं। लेकिन आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस तरह के क्रैम्प्स अगर आते हैं तो वो जो है आपके शरीर में ये दर्शाता है कि आप ग्लूकोज की भी कमी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं। अभी जो है बहुत जल्द अब गन्ना मार्केट में तो आ ही गया, गन्ना का जूस ले सकते हैं। इसके बाद आप जो है एक लेमन टी बनाइए, उसमें थोड़ा सा चीनी दीजिए, वो जो आपको हेल्दी चीजें हैं उस पर हम
लेके जाएंगे, कोई मेडिकल चीजें के में नहीं। कैल्शियम है तो आप अभी सीजन है, अभी 15-20 दिन तक आप जो है सफेद तिल या काले तिल का आप सेवन कर सकते हो, वो कैल्शियम रिच होता है। उसके बाद दूसरा चीज आपको बताना चाहेंगे कि आप ताड़ासन कर सकते हैं। ये वाला आप सीधा हो जाएंगे ऐसे और खड़ा होके ऐसे खड़ा हो जाइए। इस तरह का जब आप खड़ा होते हैं तो आप सीधा खड़ा होके ऐसे सीधा हो जाइए, अपने पंजे को ऊपर कीजिए ऐसे। पंजे को ऊपर करने के बाद आप अपने हाथ को इस तरह का रखना है, इस तरह का ऐसे करके पंजे में खड़ा होके सीधा बॉडी को तानिए, पूरा तरह से आप स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। उससे क्या होगा कि नीचे वाले जितने भी मसल्स उदास बैठे हुए थे, नर्व जो है उदास बैठे हुए थे, सब में क्या आएगा, तंदुरुस्ती आ जाएगी, सब में एक्टिवनेस आ जाएगा और सारे के सारे ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो नर्व है, जो मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ग्लूकोज का सप्लाई अनवरत शरीर में चलता चला जाएगा, जिससे क्रैम्प्स या फिर ये ढूंढने वाली समस्या आपका खत्म हो जाएगा। ताड़ासन जो है एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, अपने बॉडी के हर और नर्व को, मसल्स को आप स्ट्रेच करते हैं तो इससे क्या होगा कि बॉडी जो है वो फिर से एक्टिवनेस आ जाता है। आप ये सब जानवरों में भी देखते होंगे, डॉग में देखते होंगे, काऊ में देखते होंगे कि वो जब सोया हुआ रहता है तो फिर अपने आप के शरीर को वो सीधा करना चाहता है। कोई भी जानवर वो जो सीधा करता है फिर उसमें भी एक्टिविटी आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, हम 100 वीडियो